यहाँ मेरी फाजिल मेंबर साहिबा ने बात की थी, दीगर लोगों ने बात की है। जो हफ्ते की शब कराची शहर एम ए जना रोड पे गुल प्लाजा पे जो सानिया रोनुमा हुआ, उस हवाले से इंतहाई अफसोसनाक, इंतहाई कर्बनाक, इंतहाई दिलखराश वो वाक़या है और जिसमें हमारी कीमती जानें, मासूम लोगों की जानें भी चली गई और तकरीबन कोई 1200 के करीब वहाँ जो दुकानें थीं वो जल के खाकसर हो गई वहाँ पे। ये वाक़या हफ्ते के रोज़ रात 10:10 के ऊपर रिपोर्ट हुआ है और जिस वक्त उस प्लाजा से फायर ब्रिगेड को कॉल की गई है, 15 मिनट से 20 मिनट के अंदर फायर ब्रिगेड ने वहाँ रिस्पॉन्ड किया है, 1122 ने रिस्पॉन्ड किया है और वहाँ पहुँचे हैं। पुलिस फौरी तौर पे पहुँची है, रेंजर्स फौरी तौर पे पहुँची है, इंतज़ामिया वहाँ पहुँची है और उसको आग बुझाने का अमल शुरू किया गया। वहाँ पे क्योंकि एम ए जना रोड पर ग्रीन लाइन का काम भी चल रहा है, जो फेडरल गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, जिसकी वजह से वो रोड थोड़ी तंग है और वहाँ पे लोगों का इतना बड़ा हजूम जमा हो गया था क्योंकि पीछे आबादी भी बड़ी है, वो सब आ गए थे, जिसकी वजह से फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को मूव करने में मुश्किल पेश आई। वहाँ पे 20 फायर टेंडर, 8 के करीब वाटर बाउज़र, स्नार्कल, ये तमाम मशीनरीज वहाँ मौजूद थी, एम्बुलेंसेस मौजूद थी, तमाम वहाँ पे जो गवर्नमेंट की फंक्शनरी थी, मशीनरी थी, वहाँ मौजूद थी। वहाँ पे जब ये शुरू किया गया तो उसके बाद वो आग बुझाने का अमल जिसमें एक ताजिर दोस्त ने बताया, तनवीर पास्ता नाम है उनका, कि ये आग पहले एक आर्टिफिशियल फ्लावर की दुकान में लगी, जिसके बाद ये आगे फैलती गई। उन्होंने अपने तौर पे कोशिश की और उन्होंने किस तरह से वो आग बुझाने की कोशिश की तो वो आग आगे की जानिब दूसरी दुकानों में चली गई। फायर ब्रिगेड का उसमें एक फायरमैन भी शहीद हुआ है। फायर ब्रिगेड ने भरपूर कोशिशें की हैं। अब मसला ये है कि वो जो बिल्डिंग बनी, वो बिल्डिंग 90s के अवाखिर में बनी थी और उसके अंदर कोई 900 के करीब दुकानें जो थीं वो नक्शे के मुताबिक अप्रूव थीं, लेकिन उसमें नाजायज़ दुकानें भी कोई 250 करीब बनाई गई, जो कि वहाँ इंतज़ामिया जो वहाँ बैठी हुई है, ये जो बात यहाँ की गई ग्रिल, क्योंकि वो जो वहाँ की यूनियन है उन्होंने वो ग्रिल बंद की थी, वो रास्ते बंद किए थे इन्हीं ने वहाँ पे। उसके बाद 2004 या 3 के अंदर इसका जो कंप्लीशन सर्टिफिकेट है वो भी उस वक्त जारी किया गया जब वहाँ पे अरबाब रहीम की और मेहर साहब की हुकूमत थी। और मैं आपको बताते चलूँ कि जितने भी वहाँ पे ज़ख्मी और जितने मुतासरीन थे, वो जब सिविल अस्पताल और ट्रामा लाए गए, वो सबको फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और वो 4 घंटे या 5 घंटों के बाद वो उनको घर रवाना कर दिया गया, उनको स्टेबल किया गया। ये आग कल रात गए तक वहाँ है, वो भी उस वक्त जारी किया गया जब वहाँ पे अरबाब रहीम की और मेहर साहब की हुकूमत थी। और मैं आपको बताते चलूँ कि जितने भी वहाँ पे ज़ख्मी और जितने मुतासरीन थे, वो जब सिविल अस्पताल और ट्रामा लाए गए, वो सबको फौरी तिब्बी इमदाद दी गई और वो 4 घंटे या 5 घंटों के बाद वो उनको घर रवाना कर दिया गया, उनको स्टेबल किया गया। ये आग कल रात गए तक वहाँ पे जलती रही है, जिसको बुझाने की भरपूर कोशिश की गई। अब वहाँ कूलिंग का अमल जारी है। वज़ीर आला सिंध ने, सूबाई वज़रा ने, बशीरों ने, मेयर कराची ने वहाँ पे दौरे भी किए, सूरत हाल का जायज़ा भी लिया। आज वज़ीर आला सिंध ने CM हाउस के अंदर कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताजरों के साथ, इंतज़ामिया के साथ एक भरपूर मीटिंग की है। वहाँ पे इक़दाम के हवाले से फैसले किए गए और एक कमेटी बनाई गई, इंक्वायरी कमेटी, जो कि तहकीकात करेगी कि आग लगने की वजूहात क्या हो सकती हैं और इसमें अगर कोई और अंसर आया तो उसके खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। और वहाँ के जो कराची चैम्बर के ताजिर रहनुमा जावेद बिलवानी साहब, जो कि वहाँ शरीक थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर सिंध की जो इक़दाम थे, जो उनकी बातें थी, उससे उन्होंने एग्री किया है और उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ ताउन करेंगे। इससे कबल मेरी बहन ने एक जिक्र किया था बोल्टन मार्केट के सानिया का, जो कि आशूरा मुहर्रम के दिन पेश आया था और वो भी एक साजिश के तहत उसको आग लगाई गई थी और वहाँ एक बम धमाका हुआ था जिसमें हमारे कई दर्जनों लोगों की जानें चली गई थी, जामे शहादत उन्होंने नोश किया था। हुकूमत सिंध ने उस वक्त भी
वो पूरी की पूरी बॉर्डर मार्केट को तामीर किया, ताजुर रहनुमाओं के साथ इजलास किए, जैसा उन्होंने कहा उनको कंपनसेट भी किया, उनको जो उनका नुकसान हुआ था उसका अदाला भी किया। ज़ाहिर बात है जान की कोई वो नहीं है, नेमल बदल नहीं है, लेकिन हुकूमत सिंध ने इस साने में जो शहीद होने वाले हैं उनके लिए भी 1-1 करोड़ रुपए की इमदाद का वहाँ ऐलान किया है। हुकूमत सिंध की भरपूर तवज्जो है, हम इसका फायर ऑडिट भी करवा रहे हैं, हम इसका जो भी इसका प्रिकॉशन मेजर्स होते हैं वो भी इसके होंगे, लेकिन उसके साथ साथ ये जो मार्केट्स की एसोसिएशन है, दुकानें हैं, उनको भी चाहिए कि वो भी इसकी सेफ्टी का ख्याल रखें और वहाँ पे जो इमरजेंसी एग्जिट होता है उसका भी ख्याल रखें, लेकिन इसका ख्याल नहीं रखेगा। लेकिन हुकूमत सिंध मेरी यकीनदानी करवाता हूँ उनकी जानिब से भी कि भरपूर उनके साथ कोऑपरेट करेंगे और हर किस्म के नुकसान का अदाला भी करेंगे।